जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आज आपको हम क्लास 10वीं का फिजिक्स का भारतीय वन बुक का चैप्टर 4 जो कि है विद्युत धारा, इसका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अभी हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहता है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट ही होता है। आपको ये कन्फ्यूजन में डालने के लिए ये चीज़ दोनों अलग अलग करके दिया गया है, लेकिन दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, जिससे हम लोग भी से सूचित करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, आपको दिया गया है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो लिखेंगे जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। यानी आपके घर में जो बिजली के लिए तार का उपयोग किया जाता है वही क्या हुआ, विद्युत परिपथ हुआ। यानी जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे ही क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। हाँ दोस्तों, साथ में अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा और आपको इस चैप्टर का पूरा PDF अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूरा क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ विद्युत धारा की प्रवणता की परिभाषा दे। यानी विद्युत धारा की प्रवणता की परिभाषा देने के लिए कहा है। लिखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रवणता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक यानी इकाई जिसे कहते हैं समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा कहा गया विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। लिखेंगे विद्युत धारा की मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर का परिभाषा क्या होता है वो हमको बताने के लिए कहा है। तो लिखेंगे किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रवणता को 1 एम्पियर कही जाती है। दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा। ये सारा चैप्टर याद करने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और उसका सोल्यूशन भी आप लोग को हम करवाने वाले हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो चलिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। दिया गया है, क्या विभव धनात्मक या ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। विद्युत विभव जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। 6वां क्वेश्चन है, एमीटर को किस विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। यानी कहा गया है एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए 4वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एमीटर और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या, जब धारा प्रवाह होता है तो उसमें रुकावट जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो कह रहा है एमीटर या वोल्ट मीटर किसमें प्रतिरोध जो है वो अधिक होता है। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अधिक होता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं ओम को कई एक अन्य दोनों का गुण है, इनमें से वह कौन है। तो लिखेंगे वोल्ट और एम्पियर एवं ओम का गुणज है। वोल्ट जो है एम्पियर एवं ओम का गुणज है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जो उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। यानी कहा गया उस युक्ति का नाम बताने के लिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल जो है वह ऐसा करता है। 10वां क्वेश्चन है, यह कहने का तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं का बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। भी का मतलब 1 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यदि 1 कूलम को C से सूचित किया जाता है, यदि 1 कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इस दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा गया है 11वां क्वेश्चन में, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस
प्रकार संयोजित किया जाता है, वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास 12वीं का बोर्ड एग्जाम का पूरा तैयारी आप लोग को करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कहा गया 12 नंबर, विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है। तो लिखेंगे विभवांतर V बराबर होता है विद्युत धारा गुने प्रतिरोध I गुने R, यानी कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं V बराबर IR, ठीक है, यानी कि विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कहा गया प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जूल दी जाती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 220 है, 220 को अगर हम 20 से भाग देते हैं तो काटेंगे 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, यानी कि कितना ओम, 11 ओम इसमें हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। कौन सी होता है, ओम मीटर। देखिए प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता जब भी कहे तो उसका ओम मीटर, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे 18 में क्वेश्चन देखिए कहा गया है किसी चालक में धारा के प्रवाह से उष्मा में आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखे। तो उसका हो जाएगा U बराबर 12RT, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन कहा गया विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ में विद्युत शक्ति कहते हैं। आप एकदम छोटा सा परिभाषा आपको दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कहा गया है यहाँ पे 20वां क्वेश्चन का है यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है। तो जब आप बुक पढ़े होंगे तो बुक का अंतिम पेज में आपको भारतीय में ये चीज़ दिया हुआ है। वहाँ पे कहा गया है यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान में विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट की शक्ति का उपयोग करेगा, अर्थात प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 21 में किलोवाट घंटा क्या है। ये भी आपको अंतिम पेज से क्वेश्चन लिया गया है, किलोवाट घंटा क्या है। आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे वहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को मापने की एक बड़ी इकाई है। इसका मतलब होता है कि उपकरण जो 1 किलोवाट का है वह 1 घंटा तक, आगे इसका आंसर देख लेते हैं हम, 1 घंटा तक किसी परिपथ पे चलाया जाए तो हम कहेंगे कि परिपथ में 1 किलोवाट घंटा की ऊर्जा का उपभोग हो रहा है। चलिए उसके बाद 22वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा गया है 3 विद्युत उपस्करों के नाम लिखे जिसमें विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का उपयोग होता है। यानी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का उपयोग किस किस चीज़ में होता है। तो आप लोग को बताए थे विद्युत हीटर में, आयरन में, विद्युत आयरन में और विद्युत केतली में। ये 3 गो चीज़ आप लोग इसमें याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन कहा गया है मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है। तो वह क्या है, वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए कहा गया यहाँ पे
24वें क्वेश्चन में कहा गया है बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है। यानी बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो बीच में टंगस्टन लगा हुआ रहता है, फिलामेंट जो लगा होता है यहाँ पे बीच में, वह जो है टंगस्टन का ही क्यों बना हुआ रहता है फिलामेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली का बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बना होता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च हो, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः ये बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस की ताप पर प्राप्त कर सकते हैं और इसकी प्रतिरोधकता भी बहुत कम होती है, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है। 25वां क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का मात्रक भी क्या होता है, तो वाट ही होता है। 26वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा गया है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा का दर का निर्धारण किलोवाट घंटा मात्रक द्वारा किया जाता है। 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपको विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तारों की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा सही आंसर उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक होना चाहिए। तो चलिए ये 27 क्वेश्चन था अति लघु का। अब आगे का जो पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा जिसमें कि आपको हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी इसका पार्ट 2 वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास अगर आपके दोस्तों का ग्रुप है और वह फिजिक्स पढ़ना या मैथ पढ़ना चाहते हैं, कोई भी विषय अगर क्लास 10वीं में है या 11वीं में है या 12वीं में है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको ये यानी कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।